नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ रीजनिंग पर। साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी को रीजनिंग के टॉप 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि साथियों ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो 2022 और 2023 में एग्ज़ाम हुए थे, उनमें ये पूछे गए हैं। इसलिए आप इन सभी क्वेश्चनों को देखकर जाएं और वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने कितने का सही उत्तर दिया है। तो इन्हीं बातों के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, करें 5, 18, 39, 68, 105, क्वेश्चन मार्क। आपको यहाँ पर संख्या बतानी है। ऑप्शन ए में है 140, बी में 138, सी में 150 और डी में 118। तो दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप लोग करें 2 का वर्ग करें और प्लस 1 कर दें तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी 5, जो यहाँ पर रखी है। फिर जो 18 है उसे प्राप्त करने के लिए हमें करना होगा 4 का वर्ग प्लस 2, तो संख्या प्राप्त होगी 16 और 2 18। फिर करेंगे हम 6 का वर्ग प्लस 3, तो 6 का वर्ग होता है 36 और 3 करेंगे प्लस, तो संख्या प्राप्त होगी 39। अब यहाँ पर करेंगे 8 का वर्ग, क्योंकि इनमें 2 का अंतर चल रहा है, तो 8 का वर्ग करेंगे और प्लस कर देंगे 4। 8 का वर्ग होता है 64 और 64 में जब 4 प्लस करेंगे तो संख्या प्राप्त होगी 68। अभी जो 105 है, अब आएंगे 10 का वर्ग करेंगे, क्योंकि 2 का अंतर चला है। 8 के बाद संख्या आएगी 10। 10 का वर्ग करेंगे प्लस कर देंगे 5। 10 का वर्ग होता है 100 और 5 105। दोस्तों अब यहाँ पर करेंगे 10 का हो गया, अब करेंगे 12 का वर्ग। 12 का वर्ग प्लस 6, 12 का वर्ग होता है 144 और 6 प्लस करेंगे तो संख्या प्राप्त हो जाएगी 150। तो इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या जो आएगी वो आएगी 150। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, करें वर्तमान में एक माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्री की आयु से 4 गुनी थी, तो पुत्री की आयु वर्तमान में क्या है? आप आंसर बताएं। ऑप्शन ए में 12 वर्ष, बी में 16 वर्ष, सी में 15 वर्ष और डी में 20 वर्ष। तो करते हैं दोस्तों कैसे होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले हम लिख लेंगे माँ और पुत्री, क्योंकि आप लोगों को जिस प्रकार से हम क्वेश्चन बताएं आप भी एग्जाम में उसी प्रकार से क्वेश्चन लगाएं, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन केवल सेकेंडों में होगा। और यहाँ पर है पुत्री। कह रहा है एक माँ की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है, तो पुत्री 1 वर्ष की होगी तो माँ होगी 3 वर्ष की। फिर कह रहा है 5 वर्ष बाद, यहाँ पर कहा था पहले 3 वर्ष पहले, ये आयु है 3 वर्ष पहले की। फिर कह रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु 4 गुनी थी, यानी माँ 4 थी तो पुत्री होगी 1 वर्ष की थी। तो आयु वर्तमान में पुत्री की पूछी है, तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर अंतर देखेंगे। अगर अंतर समान आ रहा है तो कुछ नहीं आगे करेंगे, सीधा यहीं से क्वेश्चन हो जाएगा। अगर अंतर समान नहीं आ रहा है तो आप दूसरा तरीका लगाएंगे। जैसे 3 और 4 के बीच अंतर आएगा 1 और 1 1 के बीच कुछ नहीं अंतर आएगा, 0 आएगा। तो दोस्तों यहाँ अंतर समान नहीं है, तो हम सबसे पहले ये करेंगे इनका अंतर देखेंगे। 3 और 1 का अंतर यहाँ पर कितना है 2 का, और इनके बीच अंतर है 3 का। अब इसका इसमें गुणा करेंगे और 1 में करेंगे, और 2 का गुणा इन दोनों में करेंगे। सबसे पहले 3 का करेंगे, 3 त्रिको 9 और 3 एकम 3। फिर करें 4 दूनी 8 और 4 2 एकम 2। अब अंतर करेंगे, 9 और 8 के बीच अंतर आ जाएगा 1, और 3 और 2 के बीच अंतर आ जाएगा 1।
और यहाँ पर 3 वर्ष पहले था और 5 वर्ष बाद। तो दोस्तों इन दोनों को प्लस कर लेंगे, हो जाएगा 8। 2 बराबर 8 है तो 1 बराबर आ जाएगा 4। दोस्तों जगह कम होने के कारण आप लोग क्वेश्चन को धैर्यपूर्वक समझें, क्योंकि यहाँ पर जगह कम है। तो दोस्तों 4 आया है, उसमें हम 4 का गुणा 9 में करेंगे तो हो जाएगा 36, और 4 का गुणा करेंगे 3 में तो संख्या आ जाएगी 4 3 12। यानी जो यहाँ पर कहा था एक माँ की आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी है, यानी ये 3 वर्ष पहले थी। तो यहाँ पर 36 है और 12 है, और उसने पुत्री की आयु वर्तमान में पूछी है। अगर 3 वर्ष पहले 12 वर्ष की थी तो अब वर्तमान में कितनी होगी? अगर हम यहाँ पर 3 प्लस कर देंगे तो हमें वर्तमान में आयु पुत्री की मिल जाएगी। तो दोस्तों 3 प्लस करेंगे तो 15 वर्ष की हो जाएगी पुत्री। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 वर्ष की। आप लोगों को एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन 100% मिलेगा, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करके जाएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। करें असंगत शब्द युग्म का चयन करें। ऑप्शन ए में रात दिन, बी में मुलायम नाजुक, सी में काम ज़्यादा। यहाँ पर दोस्तों कर लेना काम की जगह पर कम ज़्यादा, और डी में मीठा खट्टा। तो साथियों जो रात है उसका विलोम शब्द होता है दिन, और जो कम है उसका विलोम शब्द होता है ज़्यादा, और मीठा का होता है खट्टा। जो मुलायम है उसका विलोम शब्द हो जाएगा कठोर, लेकिन यहाँ पर उसने कहा है नाजुक, तो इस प्रकार से ये भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कर उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का संबंध पहले पद से है। जैसे कानून का संबंध है आदेश, तो अपराध का संबंध आपको बताना है। ऑप्शन ए में युद्ध, बी में सजा, सी में माप और डी में ग्रहण। तो साथियों जो कानून का संबंध आदेश से है तो अपराध का संबंध हो जाएगा सजा से। ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन एनटीपीसी की जो परीक्षा रेलवे द्वारा कराई गई थी 2021 में, उसमें ये पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। कह रहा सभी रसोई घर शयन कक्ष हैं, और दूसरे में दिया है कथन में सभी शयन कक्ष हॉल नहीं हैं। आप बताएं। ऑप्शन ए में कुछ शयन कक्ष रसोई घर हैं, बी में कोई रसोई घर शयन कक्ष नहीं है, सी में सभी हॉल रसोई घर हैं, और डी में कुछ रसोई घर हॉल हैं। तो दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे होगा। जैसे उसने कहा है सभी रसोई घर शयन कक्ष हैं, तो ये है रसोई घर, रसोई के लिए बना लेंगे आर, और सभी रसोई घर हैं वो शयन कक्ष, तो यानी शयन कक्ष, इसके लिए बना लेंगे एस। फिर कह रहा है सभी शयन कक्ष हैं वो हॉल हैं, तो हॉल सबसे ऊपर आ जाएंगे। शयन कक्ष उसी के अंदर होगा और उसके अंदर होगा रसोई घर। हॉल के लिए बना लेंगे एच। अब कह रहा है कुछ शयन कक्ष रसोई घर हैं, कुछ शयन कक्ष हैं ये हैं, उसमें शयन कक्ष रसोई घर हैं, सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए ही पहला ही वाला सही है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे आप लोग चेक ही ना करें, क्योंकि ऑप्शन 4 में से केवल एक ही सही आपको करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आ सकती है। ऑप्शन ए में बी आएगी, बी में एस आएगी, सी में टी आएगी, या डी में यू आएगी। साथियों करते हैं कैसे होगा ये। जैसे एच है, एच के बाद आया के, यानी एच होती है 8 पर और के होती है 11 पर, यानी 3 प्लस हुआ है। और 3 के बाद के बाद आया है 14, यानी एन 14 पर होती है, यानी यहाँ से भी 3 प्लस, और एन से हो गया क्यू, क्यू होता है 17 पर, यहाँ पर भी 3 प्लस। क्यू के बाद आएगा
अगर क्यू में 3 प्लस करेंगे, क्यू होता है 17 पर, 17 में जब 3 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 20, अब 20 पर होता है अंग्रेजी का अक्षर टी। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा टी, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे संख्या पूछी जाती, अगर टी यहाँ पर दिया होता और संख्या पूछी जाती तो संख्या में अंतर करते। जैसे 3 से 9 हो रहा है यानी 6 का अंतर, 9 से 15 6 का अंतर, 15 से 21 6 का अंतर, और 21 से जब 6 करेंगे, 6 प्लस करेंगे तो संख्या आती 27। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का 4 शब्द दिए गए हैं, उनमें से असंगत का चयन करें। ऑप्शन ए में देहरादून, बी में कोहिमा, सी में जयपुर और डी में तिनसुकिया। तो दोस्तों जो इनमें से जो असंगत है वो है तिनसुकिया, ऑप्शन नंबर डी। वो कैसे है, जैसे देहरादून है ये किसी राज्य की राजधानी है, कोहिमा भी राजधानी है, जयपुर भी राजधानी है, लेकिन जो तिनसुकिया है ये किसी राज्य की राजधानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कर अक्षय के दामाद की शादी अनीता से हुई है, जिसके भाई विजय की शादी रोशनी से हुई है। रोशनी का अक्षय से क्या संबंध है? ऑप्शन ए में बहन, बी में पुत्री, सी में भाई की पत्नी और डी में बहू। तो दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे होगा ये। जैसे अक्षय है, अक्षय के लिए बना लेंगे ए। अक्षय का दामाद की शादी, यहाँ पर एक दामाद होगा, उसकी शादी इसकी पुत्री अनीता से हुई है। अनीता से हुई है। फिर कह रहा है जिसका भाई यानी जिसके भाई विजय की शादी रोशनी से हुई है। जिसका शब्द है वो लगाएंगे सबसे बाद वाले के साथ, तो यहाँ पर सबसे बाद में अनीता। इसके भाई की शादी हुई है, ये भाई, इसकी शादी हुई है रोशनी से। तो कह रहा है रोशनी का अक्षय से क्या संबंध है। तो ये रोशनी है, इससे इसका क्या संबंध है। दोस्तों जब ये इसकी लड़की है और ये इसका हो जाएगा लड़का, तो ये हो जाएगी इसकी बहू। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहू। क्वेश्चन नंबर 9 है कर लुप्त संख्या का चयन करें। जैसे आपको यहाँ पर संख्या बतानी है, स्टार के बीच में कौन सी संख्या आएगी। ऑप्शन ए में 16 है, बी में 2, सी में 3 और डी में 21। तो करते हैं साथियों कैसे होगा ये क्वेश्चन। इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इन दोनों को प्लस करना है। 12 और 3 हो जाएगा 15, जो उठा के उसने यहाँ पर 15 रखे हैं। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो संख्या हो जाएगी 21, जो उठा के उसने यहाँ पर रख दी है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें संख्या मिलेगी 22। यहाँ पर केवल 2 ही अंक रखा है और एक अंक आएगा यहाँ पर 2। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या आएगी वो आएगी 2, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है करा जो 20 और 30 और 450 संख्या हैं, इनका संबंध, और 35 और 25 540 का जो संबंध है आपस में, उसी प्रकार से आप बताएं इन चारों में से किन संख्याओं का संबंध है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं इनमें कौन सा संबंध बन रहा है। जैसे 20 और 30 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो संख्या प्राप्त होगी 50, और 50 में जब 9 का गुणा करेंगे तो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी 450, जो उठा के उसने यहाँ पर रखी है। यहाँ पर भी चेक करते हैं 35 और 25, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो संख्या प्राप्त होगी 60, और 60 में 9 का गुणा करेंगे तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी 540, जो उठा के यहाँ पर उसने रखी है। तो दोस्तों ऐसी जो इन दोनों के बीच संबंध बन रहा था, अब यहाँ पर इन चारों में से चेक करते हैं किनका संबंध इसी प्रकार से बन रहा है। जैसे 17 और 8 को प्लस करेंगे तो संख्या हमें प्राप्त होगी 25, अब 25 में 9 का गुणा करेंगे तो हो जाएगी संख्या 225, जो यहाँ पर रखी है। तो पहला ही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में पूछा गया है। पूछा है मदन के पिता के इकलौते बेटे की पुत्री का मदन की बहन से क्या संबंध है।
ऑप्शन ए में ब्रदर इन लॉ, बी में दामाद, सी में पुत्र वधू और डी में सिस्टर इन लॉ। तो दोस्तों आप लोगों को हमने रीजनिंग के एग्ज़ाम की दृष्टि से टॉप 10 क्वेश्चन करा दिए हैं, टॉप 10 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने कितने का सही उत्तर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। तो इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।